माँ, मैं पहले से ही दो दो बेटियों को पाल रहा हूँ, और अगर तीसरी भी ये बेटी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तीन तीन बेटियों को पाल सकूँ। या तो मैं उसे अनाथालय दे आऊँगा, या फिर कैसी बातें कर रहे हो तुम सुबह सुबह? सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा। तुम ऐसी अनर्थ बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। बेटा हो या बेटी, हमने हमेशा दोनों को बराबर समझा है। ये तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम करने दूंगा? आप लोग मेरी परेशानी क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तीसरी बेटी को ही पाल पाऊँ। और वैसे भी वंश को चलाने के लिए तो बेटा चाहिए होता है ना। और बेटे की चाह में ये तीसरी भी। कान खोलकर सुन लो, बेटी को भी हमारे यहाँ वरदान माना जाता है। बेटा हो या बेटी, हमारे लिए दोनों बराबर है। बधाई हो, आपको लड़की हुई है, यानी कि लक्ष्मी। अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? डॉक्टर, बेटे के ना होने से मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा ना, उसका क्या? मेरी भी दो बेटियां हैं, वो भी आगे चलकर समाज में गर्व से जीवन व्यतीत करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिर वंश तो बेटा ही चलाता है ना। आपका ये सोचना गलत है, इस सोच को बदलिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को बेटी बहुत पसंद है ना, तो अब पालिए इसे आप। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। जा रहे हो तो जाओ। जब हम तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम इसे भी पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं। पता नहीं भगवान तुम्हारी कितनी परीक्षा लेगा। पहले भाभी भी अचानक चली गई। हे भगवान, अब सब कैसे होगा? क्या कर सकते हैं भाई, बेटी की जिम्मेदारी तो हम दोनों ने ही ली थी, लेकिन अब समझ में नहीं आता अकेले सब कैसे कर सकूंगा। मेरा तो ये सोच के भी दिल बैठ जाता है। जब समस्याएं आती हैं ना, हर तरफ से आती हैं। तुम्हारी कंपनी बंद हो गई। हे भगवान, कुछ तो रहम करो मेरे दोस्त पर। अरे याद आया, मैंने एक भले आदमी से तुम्हारी नौकरी के बारे में बात की थी। अच्छा, आज फिर जा करके उनसे मिलूंगा। बड़े भले लोग हैं वो। तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। बाद में तुम्हें भी वहां जाकर के मिलवा दूंगा। बस मिलवा दो भाई। दादू दादू, हाँ बेटा। देखो ये मुझे डिबेट में मिला और ये मुझे डांस में अरे मिला। वाह, मेरी बेटियां आ गई। और दादू एक बात बोलना तो भूल ही गई, कल आपको प्रिंसिपल मैम ने अच्छा, बुलाया है। मुझे स्कूल में? हाँ दादी माँ, आज मेरा बर्थडे है, पर आप यहाँ नहीं हो। जब आप यहाँ हुआ करती थी तो हमें कितना मजा आया करता था, पर अब आप यहाँ नहीं हो तो हमें बहुत सूना लग रहा है। हाँ बेटा। जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, आपसे मिलने परमार जी आए हैं। भेजो उन्हें अंदर।
अरे परमार जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आपसे मैंने अपने दोस्त की नौकरी के लिए बात की थी। यही है मेरा बचपन का दोस्त। बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी सर, बस वक्त का मारा है बेचारा। यदि कोई नौकरी मिल जाती तो। हाँ हाँ, मुझे याद है आपने इनके बारे में मुझे बताया था। आइए बैठिए। देखिए, अभी तो मेरे पास आपके लायक कोई नौकरी है नहीं, मगर जब परमार जी ने आपकी दुख भरी कहानी मुझे बताई तो मैं उन्हें मना नहीं कर सका। ड्राइविंग आती है आपको? जी हाँ सर, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। लेकिन फिर आपको यहीं आउट हाउस में हमारे पास रहना पड़ेगा। जी हाँ सर, मेरा घर तो बिक ही चुका है, अब कहीं भी रहूं क्या फर्क पड़ता है। तो फिर ठीक है, आप कल ही यहाँ शिफ्ट हो जाइए और काम शुरू कर दीजिए। बाकी सारी बातें हमारा मैनेजर दुबे आपको बता देगा। दुबे, जी सर। दुबे, ये कल से हमारे यहाँ पर ड्राइविंग का काम शुरू कर रहे हैं। ओके सर। इनके रहने का इंतजाम हमारे आउट हाउस में कर दो और देखो कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ओके सर। नमस्कार। मैंने अब आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे कनिका ने बताया अभी कि आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे इसकी एजुकेशन की बहुत चिंता हुई। आपको तो पता ही होगा कि ये बहुत ही होनहार बच्ची है हमारे स्कूल की। मैंने एक लेटर बनाया है वहाँ की प्रिंसिपल के लिए, ये आप उन्हें दें। जी मैडम, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बड़े होकर कुछ बने और देश का और आपके स्कूल का और मेरा नाम रोशन करें। नहीं, आपकी ड्रीम्स डेफिनेटली फ्रूटफुल आएंगी और वो बहुत अच्छा करेंगी। हम भी यही इसके लिए शुभकामनाएं। कब बेटा, कनिका, कम हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. We will miss you, beta. Stay with us. भाई देखो, अगर तुम चाहो तो एक बड़ी सी सोसाइटी में न्यूज़पेपर डालने का काम भी कर सकते हो और भी आमदनी हो सकती है। वैसे भी बेटी की पढ़ाई का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुबह सुबह का काम है, 8-9 बजे तक तो वैसे भी तुम फ्री रहते हो। फ्री रहता हूँ भाई, बात करो ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। कनिका बेटा, रात के 2 बज रहे हैं, बहुत हो गई पढ़ाई, अब बंद करो और सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे दादू, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो आपका सपना कैसे पूरा करूंगी? पर बेटा। बस दादू, थोड़े से नोट्स और बना लूं, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। आप जाकर सो जाइए, फालतू में मेरे साथ जागेंगे तो बीमार हो जाएंगे।
रजत, हाँ माँ। बेटा काफी दिनों से हमारे मन में एक बात आ रही है। कनिका इतने दिनों से हम लोगों के पास रह रही है और हम लोगों से इतना अटैच है। उसकी शादी हो जाएगी और वो अपनी ससुराल चली जाएगी। क्यों ना इसको हम अपने घर की बहू बना लें, तो ये हमेशा के लिए हम लोगों के पास रह जाएगी। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी बहुत दिन से यही सोच रहा था। देख लो इस बात पे बेटा भी कितना खुश हो रहा है। आंटी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती? मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना बेटा। कनिका बेटा, ये गणेश जी है ना, तुम बहुत पूजा करते हो ना इनकी। इन्हें अपने संग लेके जाओ और अपना ध्यान रखना बेटा। जी दादू, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना ध्यान रख सकती हूँ। बस आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। वो चादर ले लो। लो भाई। आ गए भाई। आओ आओ भाई। तुमने जो कनिका बिटिया के लिए मंगाया था ना सामान, सब ले आया हूँ। सब ले आए? देख लो एक बार। समय लग गया। एक बार देख लो, कुछ छूटा तो नहीं। और हो गई सब तैयारी? हाँ भाई, सब तैयारियां हो गई। दादू, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस। ये लो, माँ ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे मनपसंद का खाना। देखा, अंकल आंटी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुमसे भी ज्यादा। चलें अब, ट्रेन का समय हो रहा है। वैसे भी पापा का आदेश है कि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ के आऊँ। अच्छा नीरज, मेरा बड़ा वाला बैग कहाँ है? वो तो मैंने पहले ही रख दिया। तुम भी भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जिद्दी होते जा रहे हो। दिखता नहीं तुम्हें? इतनी गर्मी में भी तुम शॉल ओढ़ के टोपा पहन के बैठे हो। मलेरिया है तुम्हें, मलेरिया। दिखा लो किसी अच्छे डॉक्टर को। नहीं भाई, अब कोई इच्छा नहीं है दिखाने की। अब जैसे भगवान रखे। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना सच हो गया। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है, कलेक्टर। जैसे ईश्वर ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। अंकित की माँ होती आज बहुत खुश होती। छीनने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। भाई मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? मेरी बिटिया की पसंद की कुछ चीजें बाजार से लाकर मुझे दे दो। वो 2-3 दिन में आने वाली है। हाँ भाई, हाँ। क्या क्या लाना है बिटिया रानी के लिए? ये मैंने कुछ चीजें इसमें लिखी है पर्चे में, ये ला देना बाजार से। हाँ हाँ। मेरे तो खुशी के मारे जैसे हाथ पैर काम करना ही बंद कर दिए हैं। ये आंखें बेटी को सामने देखने के लिए जैसे तरस रही हैं। एक बार उसे गले लगा लूं,
फिर चाहे ऊपर वाला मुझे वापस बुला ले। मैं तो धन्य हो गया। ऐसा होगा ना मेरे दोस्त? हाँ भाई हाँ, ऐसा ही होगा। आज तुम्हारा वर्षों का सपना जो पूरा हो गया है, आज ऊपर से भाभी भी देखती होंगी ना, तो खुशी में वो भी सोचते होंगे अपना सपना पूरा होता देखकर। भाई हाँ, मैंने एक चिट्ठी लिखी है कनिका बिटिया के लिए, वो तो उस तक पहुंचा देना अगर मुझे कुछ हो जाए। ऐसा मत बोलो भाई। ला कर देता हूँ। चिट्ठी कनिका बिटिया को लिखी है, उसको दे देना भाई। इतनी जिद मत करो मेरे भाई, ने तबीयत का ध्यान रखो। बुखार है तुमको, मलेरिया? मैं चलूं? हाँ भाई, मेरा सामान पहुंचा देना। हाँ भाई, बैठो तुम। आज फाइनली इतने दिनों के बाद हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। हाँ जिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। आज मैंने अपने दादू का सपना पूरा कर दिया। अब मैं कल घर जाकर दादू को सरप्राइज दूंगी और उनको बताऊंगी कि उनकी बेटी एसडीएम बनकर घर आई है। इसलिए मैंने अभी तक दादू को ये बताया भी नहीं है कि मैं कल घर आ रही हूँ। सच में कनिका, तुम्हारे दादू बहुत लकी हैं जो उन्हें तुम्हारे जैसी बेटी मिली। नहीं जिया, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे दादू मिले हैं, जिन्होंने मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया और इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचा दिया। अच्छा, तुम भी कोई कम होशियार नहीं हो। पूरी एकेडमी में तुम फर्स्ट पे आती हो और हर बार एग्जाम में टॉप करती हो। चलो दोस्त, अब मुझे भी जाने की तैयारी करनी होगी, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और हाँ, दादू को मेरा प्रणाम जरूर देना। हाँ? बिल्कुल। और मैं दादू से मिलने जरूर आऊंगी। जरूर आना। अच्छा, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। पता नहीं, कल तक तो ठीक थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। दादू, दादू मैं आ गई। दादू, दादू आप ऐसा नहीं कर सकते। दादू, आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे यहीं मिलेंगे। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते दादू। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? बेटी, कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने एक चिट्ठी दी थी। यदि उन्हें कुछ हो गया तो ये चिट्ठी मैं तुम्हें दे सकूं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था।
मेरी प्यारी लाडू कनिका, बेटा मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे आसपास, खिलते हुए फूलों की महक में, उड़ते हुए पक्षियों के कलरव में, बहते हुए पानी की धारा में, चलती गुनगुनाती हवाओं में सदैव मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। लेकिन बेटे, आज तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम सदैव सच की राह पर चलोगी, सच्चा इंसाफ करोगी, अन्याय का कभी साथ नहीं दोगी। तभी मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। बोलो बेटे, ऐसा होगा ना?